नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ इतने दिनों बाद, क्योंकि इससे पहले मैं जीडी टॉपिक्स डाल रहा था, साउथ चाइना सी पैक, आईएसआईएस और जो कश्मीर इशू, आज पॉलिटी का दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो कि प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल वो एक्चुअली क्या है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं। अब ये प्रीएम्बल आया कैसे, ये एक्चुअली जो ये प्रीएम्बल वर्ड है ना, ये हमने अमेरिका से ले रखा है, ठीक है। याद रखना दोस्तों ये चीज़ों को, क्योंकि जो प्रीएम्बल था वो बाबा साहेब अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने वो प्रीएम्बल वर्ड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, लेकिन इससे पहले इसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, तो उन्होंने उस समय क्या किया, 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। अब वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जाना था, उसमें हमने बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ के बारे में बात करी थी कि एक्चुअली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा। अब जैसे जो कि हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ आपको कि प्रीएम्बल जो है, देखो आप स्क्रीन के सामने आएगा। अब इसमें देखो लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, पक्के तरीके से, हम भारत के लोग पक्के तरीके से रिजॉल्व वादा कर लिया है, रिजॉल्व, हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, रिजॉल्व, लोग पक्के तरीके से रिजॉल्व वादा करते हैं कि हम भारत को कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, इसके सारे सिटीजन को हम न्याय, जस्टिस, लिबर्टी जस्टिस जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो भी रीज़न है उससे हम न्याय दिलाएंगे। लिबर्टी कि हर कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग हैं उसे लिबर्टी मिलेगी, चाहे उसके थॉट्स हों, जो उसकी विचारधारा है, उसके बिलीव्स, उसके फेथ और जो भी वो रिलीजन अडॉप्ट किया है या फिर कुछ भी जो कि उसके जिनको वो मानता है, जिनको वो पूछता है। और इक्वेलिटी मतलब कि उसको स्टेटस की अपॉर्चुनिटी मिली है कि नहीं मिली, ठीक है, ये सारी चीज़ें यही इक्वेलिटी कहलाती है, ठीक है। अब एंड में देखो इसमें जो आपके स्क्रीन में है कि इसमें लिखा हुआ है, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बताया गया है 26 नवंबर 1939 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब जो मैंने आपको भारी भारी वर्ड बताए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, अब हम इन्हें समझेंगे कि ये एक्चुअली हैं क्या, ठीक है। तो स्क्रीन में सबसे पहले है सॉवरेन। सॉवरेन में क्या होता है, सॉवरेन होता है हमारा जो देश है वो कम्प्लीटली आज़ाद है, अपने अंदर के इंटरनल मैटर्स, अपने फॉरेन अफेयर्स को खुद डील कर सकता है। कोई भी दूसरा देश या फिर कोई भी दूसरी कंट्री जो है वो हमारे मतलब टांग नहीं अड़ा सकता, ठीक है, मतलब बीच में नहीं आ सकता। अब दूसरा है सोशलिस्ट, हमारा देश की जो जनता है वो भलाई के लिए काम करती है, ठीक है, तो यही सोशलिस्ट है। अब मैं दोस्तों इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि इसकी ट्रिक क्या है। सेक्युलर, अब तीसरा वर्ड है सेक्युलर, हमारा देश ना तो कभी हिंदू राष्ट्र है ना मुस्लिम देश बनेगा, जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है, तो सारे रिलीजन की कद्र होती है। अब चौथा है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है हम हमेशा जनता के हाथ में रूल रहेगा, मतलब लोग गवर्नमेंट को देख के इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि डेमोक्रेटिक और सेक्युलर, सोशलिस्ट और सोवर्निटी जो मैंने बताई, ये नोट कर लेना ये सारी चीज़ें। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है जो कि देश का हेड होगा, जो कि प्रेसिडेंट है, उसे लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट नहीं होगा जैसे पहले होता था, ठीक है। अब दूसरा छठा है, सिक्स्थ है जस्टिस। जस्टिस का मतलब आप सब लोगों को पता है कि न्याय मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, सोशल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से या पॉलिटिकल तरीके से। और सातवां है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है कि थॉट एक्सप्रेशन, कैसे आप सोचते हैं, और आपकी बिलीफ और आपके फेथ जो कि किसी रिलीजन को पूजने में होते हैं, ठीक है, उसको लिबर्टी कहते हैं, छूट। अब आठवां है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी प्रदान करता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में सेम स्टेटस की अपॉर्चुनिटी है और सेम
स्टेटस मिल रहा है और स्टेटस के हिसाब से जो भी हमारी कास्ट है या फिर जो भी रिजर्वेशन उसके हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। जैसे एसएससी के एग्जाम में हर स्टेटस के हर कास्ट के लोगों को वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इक्वलिटी रहती है। अब फ्रेटर्निटी लास्ट वर्ड है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रेटर्निटी अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड और या फिर सिस्टरहुड। मतलब फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, मतलब कि सब बराबर हैं इंसान, आपस में एक तालमेल की भावना और एक डिग्निटी मेंटेन करना, उसी को ही फ्रेटर्निटी कहते हैं। अब दोस्तों जो मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया, इसको मैंने आपके कीवर्ड को एक एक करके बताया, ठीक है। अब आप इसको जो मैंने बोला उसको सुन के लिख लेना, और अगर आप कोई बुक पढ़ोगे या फिर कुछ पढ़ोगे तो अपने आप आपको टॉपिक क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, उसी समय 3 वर्ड आए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रेट। 42nd अमेंडमेंट, 42वां अमेंडमेंट 1973 आफ्टर केशव नंदा भारती केस, ठीक है। मैं केशव नंदा भारती केस के लिए आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये दोस्त ये हमारे अमेंडमेंट थे, ये प्रियम्बल के पार्ट हैं, बाद में प्रियम्बल में अमेंड हुए थे, मतलब संशोधन हुआ था, क्योंकि अमेंडमेंट हो सकता है। हमारा जो प्रियम्बल है वो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वो एकदम फ्लेक्सिबल है, तोड़ मरोड़ के एकदम सही कर सकते हैं हम उसे। तो ऐसा ही प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है, ठीक है। हुआ है जो कि आज तक सिर्फ एक ही बार हुआ है जिसमें 3 वर्ड जुड़ रखे हैं। और जो मैंने आपको बताया फ्रेटर्निटी इन सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही सारी चीज़ें हैं, ये हमारे प्रियम्बल में है कि एक्चुअली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल जो कि इंट्रोडक्शन और जो कि प्रीफेस है, ठीक है, प्रस्तावना कहते हैं जिसे हम तो वही सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब उसे आप क्या करना, एक बार दोबारा रिवाइज करना, मेरी वीडियो रिवाइंड करके सुनना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।